चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने जब भी गाया लोगों के दिलों के ऊपर राज किया और ऐसे सुर छेड़ते थे वो कि वो सुर आज तक हमारे जहनों में, हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में हैं और हमेशा रहेंगे। और हम सब जानते हैं कि जब लोग नहीं रहते तो हमेशा उनके काम की सूरत में, उनकी शख्सियत की सूरत में, उनकी बातों की सूरत में वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो हमने सोचा कि आज उन्हीं के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके काम के हवाले से बात की जाए। आज जिन मेहमानों को हमने यहाँ पे मदऊ किया है, जिनसे हम बात करेंगे, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम बिकॉज़ बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये पूरा हम लोगों ने शो अरेंज किया और उनसे रिक्वेस्ट की और बहुत दिल से, बहुत खुशी से वो यहाँ पर आए हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे जो पहले मेहमान हैं किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। उनका नाम, उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ और जो काम आज तक उन्होंने किया है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि हर जो जहाँ बसता है और इस ज़ुबान को समझता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि वो लोग जो इस ज़ुबान को यानी उर्दू को नहीं भी समझते, उनका फ़न ऐसा है कि उनकी गाई हुई चीज़ों की समझ लोगों को खूब आती है। हमारे साथ हैं रफ़ाकत अली। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, वेलकम टू दिस शो। और बहुत गुफ्तगू भी रहेगी इनके साथ बिकॉज़ इनकी पर्सनली मुलाकात रही जगजीत साहब के साथ और हमने ये भी जाना कि कुछ बहुत जल्दी इकट्ठा करने भी वाले थे मगर वक्त ने मोहलत नहीं दी। मगर उनकी शख्सियत के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे और ऑफ़ कोर्स इनसे गज़लें भी सुनेंगे। उनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह भी हैं, बापों की तरह भी हैं बिकॉज़ उनकी जो शफ़क़त है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि बहुत से लोगों के लिए बहुत सारे मशवरे, बहुत सारी अच्छाई का जो एक एलिमेंट होता है, हर किसी के लिए दुआ भी करते हैं और रब का खौफ बहुत है और मोहब्बत बांटने वालों में सर फहरिस्त नाम आता है इनका, नूरुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और नूर से बेहतर कौन हो सकता है कि वो ऐसे लोगों की शख्सियत के हवाले से बात कर सके बिकॉज़ नूर इज़ जस्ट नॉट ओनली अ पर्सन। वो लोगों को जिनसे नहीं भी मिले होते उनको इस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं और इस तरह से जानते हैं ना मिलकर भी कि शायद जो लोग मिले होते हैं लोगों से शायद वो भी उनकी पहचान और उस तरह से जान नहीं सकते। तो ये अल्लाह की अता है इनके ऊपर। सबसे पहले तो मैं रफ़ाकत अली साहब, आप की मुलाकात रही और सुना था कि आप कोई काम भी इकट्ठा करने वाले हैं। तो कैसी शख्सियत, बिकॉज़ ज़ाहिर है जब हम उनको वैसे देखते हैं और उनका काम और सारी सिलसिला तो लगता है कि बहुत शफ़ीक और बहुत जैसे तहम्मुल जिन लोगों के अंदर होता है, डाउन टू अर्थ। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनसे मुलाकात के बाद? मेरी जी 2-3 दफ़ा मुलाकात बड़ी अच्छी रही उनके साथ हिंदुस्तान में। फिर उनका एक कॉन्सर्ट भी देखने को मिला मुझे। तो अभी इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे कि बचपन में हम सुनते थे उनको, बिल्कुल, और उनकी जो गज़लों का अंदाज़ था वो बहुत ही मेलोडियस और बिल्कुल हट के एक सिम्फनी के साथ, और आवाज़ का जो ग्रैंजर था वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया। तो वो एक दिल में ख्वाहिश थी कि उनको देखूं मैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जवाहर भट्टल, तो वो मैग्ना साउंड के लिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे साइन किया। मैं भी वहाँ गाने के लिए गया था। सही। तो वहाँ पे टिप्स कंपनी के कुछ मालिकान हैं, वो भी उनके साथ आए। तो वहाँ पे बैठ के मुझे उनसे पहली दफ़ा मुलाकात शर्फ मिला मुझे वहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसे ही लगा कि कोई पंजाबी पर आए साडा, बिल्कुल इस तरह की बातें हुई। और स्पेशली मेरे फादर उस्ताद नज़ाकत अली और चचा सलामत अली खान के बहुत बड़े फ़ैन थे वो, और मुझे कह रहे थे कि यार मैं थोड़े घर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्या बात? मुझसे पंजाबी में बात कर रहे। अच्छा। और उसके बाद उससे बढ़कर ये बात है कि वो जवाहर भट्टल साहब ने कहा कि रफ़ाकत का हम एल्बम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम आपको सुनाना चाहते हैं और उसमें हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा आइटम भी हो जो हम इकट्ठे मिल के भी गाएं। तो मेरे लिए तो शौक था कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा आर्टिस्ट। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से सुना और बिल्कुल एक छोटे भाइयों की तरह। हालांकि वो मिजाज के सख्त भी थे और उनका जो अंदाज़ था वो थोड़ा सख्त भी था, और वो लोग कुछ जानते भी उनके बारे में। लेकिन मुझे उस दिन ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह के आदमी होंगे कि उन्होंने मुझे बड़ी दाद दी, मुझे बड़ा प्यार किया और कहा कि यार आपके साथ हूँ मैं। फिर बड़े एक मजाक में, फ़नी से अंदाज में मुझे ये भी कहा कि वो भी फिर इकट्ठे गाइए। मैं कहा जी मैं तो नहीं गा सकता तुम्हारे नाल, उसी बहुत बड़ी दुनिया हो। कहते नहीं बेटा, मैं क्यों नहीं तुम्हारे साथ गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा तो कौन गाएगा। तो ये एक इनकरेजमेंट होती है, आप अपने जूनियर्स को
अपने फनकारों को जब आप इनकरेज करते हैं तो उससे आपको एक एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमेशा अच्छे लोग देते हैं, बड़े लोग देते हैं, वरना तो डिसअपॉइंटमेंट तो कहीं भी क्रिएट की जा सकती है। अच्छा, और एक चीज़ जो बड़ी अच्छी लगती है जब फनकारों से मुलाकात होती है, हम पर्सनल लेवल के ऊपर या सतही तौर पे ज़रूर ग्रजेस शायद रखें, जो भी हमारी जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मगर जब एक फ़नकार दूसरे फ़नकार से मिलता है तो ये चीज़ें, ये बातें ये जहनों में नहीं आती, फिर आप एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल के ऊपर जाते हो, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव और एक पीसफुल पैगाम जो है वो आगे बढ़ता है। डेफिनेटली जब आपके दिल में किसी की इज्जत होगी अपार्ट फ्रॉम फनकारी से भी हटकर, तो आप उसका एहतराम करेंगे। तो जगजीत साहब तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। देखिए कल से हम देख रहे हैं पूरे मीडिया के अंदर, पाकिस्तान भी उनको वैसे ही डिस्कस कर रहा है, हिंदुस्तान भी, पूरी दुनिया में उनको, और दिल से दुख लिटरली, मतलब वो मैं नूर से भी यही पूछना चाहूँगी कि नूर, हम लोग, मैं अपने आप को खुश नसीब भी समझती हूँ कि जो समझ बूझ थोड़ी सी मौसीकी की है, हम लोग जब बचपन से जवान हो रहे थे तो मेरे वालिद और मेरी वालदा दोनों का गानों में बहुत इंटरेस्ट और गज़लों में, तो वो जो मौसीकी वो सुनते थे वही ज़ाहिर हम सुनते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि जो वो गाने, जो गज़लें उनकी थी कि वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें सुनते हुए, बिकॉज एक लिटरेचर आपका ज़ाहिर साथ जुड़ा हुआ है और वो फिर आपकी सोच उस तरह से आगे बढ़ती है और पनपती है। उस हवाले से आपकी क्या यादें हैं? बिकॉज एक तो सहल पसंदी हो जाती है ना, जब मतलब हम साशे के कायल हैं, टी बैग की चाय के कायल हैं, टिकोजी अब नहीं नज़र आती, चाय को उस तरह से दम नहीं लगता, वक्त नहीं है हमारे पास, तो बड़ी गनीमत होती है। और फाक़िद साहब से यही बात हो रही थी, मैं ये भी रोज़ आप देखिए कि लुक एट हिम, ये किस घराने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप इनकी गुफ्तगू में आजिज़ी देखिए, ये बड़े एजाज़ और एजाज़ की बात है कि ये बात कर रहे हैं जगजीत सिंह साहब के बारे में, और किस तरह से कर रहे हैं। तो वो फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है हम सब की यादों में। यकीनन जो एक आपने कहा था कि इवेंट्स के साथ गीत जुड़ जाते हैं, कोई बात जुड़ जाती है, कोई शेर जुड़ जाया करता है। मैं एडवर्टाइजिंग में 6 से 7 बरस रहा, और बिलाल भी वहीं होते थे। तो मुझे याद है कि जब मिर्ज़ा गालिब का साउंड ट्रैक आया तो उसमें मेरे कुलीग्स में बहुत अच्छे दोस्त, उसमें मावश हैदर अली हैं, बिलाल थे, और सुमेरा थी, सारे। तो वो उस तरह से शायरी, तो वो एक शगफ उनका ब्रिज बना, मतलब मिर्ज़ा गालिब और उनके दरमियान में जो पुल का काम है वो जगजीत सिंह ने किया। तो उस वक्त एक सूरत होती है कि कमरे में हम जब बैठे हैं, और हम चूँकि क्रिएटिव टीम में से थे, तो एक कहीं एक उस कोने में बैठ जाता था, एक उस कोने में बैठ जाता था, और अब सब खामोश हैं और दम साधे बैठे हैं। अब वो कैफियत किस तरह से आप पे होती है, वो किस तरह असरअंदाज होती है, वो बड़ा बड़ा मिस्टीरियस है। इवन आप अगर इस बात को ही ले लें कि गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं और कोई एक ऐसी चीज़ प्ले हो जाती है और वो तार कहीं जुड़ जाता है, तो वो तो फिर आश्चर्य हो जाता है, कहाँ से कहाँ वो सूरत बड़ी है। और मैं फिर आप उनकी ज़िंदगी अगर देखें तो इतनी ट्रेजेडीज़ जो हैं उनको उन्होंने देखा। और मैं मुझे ये लगता है कि जब भी, जैसे आपकी भी याददाश्त के लिए अगर मैं कहूँगा कि जब याद आता है कि हमारा तारुफ कैसे हुआ, तो उसमें यकीनन ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। फिर इसके साथ अर्थ के जब साउंड ट्रैक आता है, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं। अब ये वो कैफियत है जो शायद हम सबकी जिंदगियों में आती है। ट्रू, यू कैन रिलेट जब व्हेन यू कैन हैव अ स्माइल। और फिर मैं गुलजार साहब का ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा कि जब भी गुलजार साहब और जगजीत साहब मिले तो वो इट्स बीन मैजिकल। यानी जिंदगी धूप तो घना सा है, उनको देखा तो ये ख्याल है। अब ये जो है, मेरा ख्याल है कि वो जो लोग जिस काम के लिए मुतय्यन किए जाते हैं और वो उससे मोहब्बत करते हैं और उससे प्यार करते हैं और उसमें अपना सब कुछ लगा देते हैं, वार देते हैं, तो फिर दुनिया उनको सुनती भी है, उनकी पजीराई भी करती है। लेकिन ये बात भी आपसे मैं और जो हमारे सामने सब देखने और सुनने वाले हैं उनसे ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को आप जब इतना मुस्कुराते हुए देखते हैं तो प्लीज़ कभी खामोशी से उनके कान में ये ज़रूर पूछें कि
ये इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? आई एम सॉरी, कहता कलामी माफ़। यहाँ पे रुकना है हमें ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे। तो आज ज़ाहिर है जगजीत सिंह साहब का जिक्र है। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं, उनकी कुछ गाई हुई गज़लें भी हम प्ले करेंगे, हमें कॉल कीजिए और अपने दिल की बात कहिए। रुकना है ब्रेक के लिए, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।